थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें,
उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार। आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। देश भर के पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। देश भर के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त का आपका इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ चुका है। क्या है वो जानकारी, वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, पूरी आपको देंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा गया इस 21वीं किस्त को लेकर, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की आपको बेसब्री से इंतजार होगा। अब आपका इंतजार अब लगभग खत्म होने जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि आप लोगों के खाते में जो है कब आएगा, इसको लेकर बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल के सामने आ चुका है। तो क्या है वो अपडेट, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले। कृषि मंत्री की तरफ से जो जानकारी उसके मुताबिक यहाँ पर कहा गया है, बीते कुछ दिनों पहले तो यहाँ पर देश के सभी राज्य के यहाँ पर जो है विभाग है उनको कह दिया चुका है कि किसान जो बचे हुए किसान हैं या फिर जिन किसानों का ई-केवाईसी नहीं हो, वो किसान ई-केवाईसी करा लीजिए। बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। तो जो भी हमारे भाई किसान देख रहे हैं अब तक के ई-केवाईसी नहीं कराए हैं, तो ई-केवाईसी करा ले में। बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में 21वीं किस्त के जो पैसा है 2,000 रुपये की राशि हो सकता है ना आए। तो आप लोगों को ध्यान देना है, 21वीं किस्त के लिए आपको ई-केवाईसी के साथ साथ आपका डीबीटी लिंक होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से बड़ी न्यूज़ निकल के आ रहा है, बड़ी खबर निकल के आ रहा है। न्यूज़ वाले बता रहे हैं मीडिया खबरों में, आर्टिकल के माध्यम से 21वीं किस्त की राशि आप लोगों के खाते में जो है 15 नवंबर के बाद ही आ पाएगा। जैसे कि आपने देखा 15 नवंबर के बाद ही पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आपके खाते में आ पाएगा, या फिर नवंबर के अंतिम सप्ताह पर। यहाँ पर जो आंकड़े उसके मुताबिक यही जानकारी वर्तमान में दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव के यहाँ पर जो कारण कुछ यहाँ पर विलंब का कारण बताया जा रहा है। लेकिन राज्यों को यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है, जो किसान ई-केवाईसी या फिर आधार अपडेट नहीं कराए वो किसान करा लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका पैसा खाते में नहीं आ पाएगा, या फिर हो सकता है आपके खाते में जा ही ना, अटक सकता है। तो ये ध्यान देना है। बाकी अपडेट के लिए सब्सक्राइब